उसके चलते हुए रमजान की फर्जियत और माह रमजान में इबादत कैसे की जाए, जबकि एहतियाती तदाबीर में भीड़ से रोका गया, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया। इसके ऊपर हमारा अमल करना और अपने इबादतों को करना, इनको समझने की जरूरत है। रमजान के रोजे तो आप सुबह से लेकर के शाम तक रख के अपने घर में इस मुकद्दस इबादत को कर सकते हैं। इफ्तार जहां के ऊपर मजमूई होती थी, अब वो इफ्तार भीड़ से बचते हुए अपने घरों पर अपने अहलो अयाल के साथ ही करनी है। मगरिब की नमाज तो जैसे पहले हो रही थी लॉकडाउन के चलते हुए, वैसे ही 5 आदमियों पर 4 आदमियों पर मुश्तमिल पढ़ी जाएगी। नमाज तरावी जो सुन्नत मौक़दा है, तरावी नमाज सुन्नत मौक़दा है, 20 रकात का पढ़ना और कुरान पाक का सुनना उसमें सुन्नत है। इसलिए वो जमात भी उसी मुख्तसर जमात के साथ मस्जिद में की जा सकती है। बाकी लोग तरावी की नमाज अपने घरों के ऊपर अदा करेंगे। तरावी हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जमात के साथ नहीं होती थी। सिद्दीक़ अकबर के जमाने में भी तरावी जमात के साथ नहीं होती थी, फर्दन फर्दन लोग अदा करते थे। लेकिन हजरत उमर के जमाने में एक मर्तबा हजरत उमर का गुजर हुआ किसी मस्जिद की तरफ से, तो उन्होंने देखा कि रात के बड़े रात में लोग जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, आखिर ये कौन सी नमाज है? ईशा की नमाज तो हो गई, ये कौन सी नमाज है? तो लोगों ने कहा ये नमाज तरावी है जो जमात के साथ पढ़ी जा रही है। तो हज़रत उमर ने फरमाया, या नेमुल बिदात, ये अच्छी बिदात है। मेरे कहने का मकसद यह है कि सरकार के जमाने में जब फर्दन फर्दन पढ़ी गई, अबू बकर के जमाने में अलग अलग पढ़ी गई, सिंगल सिंगल, तो आज इस महामारी के टाइम पर, आज इस बीमारी के टाइम पर, जहां के ऊपर डॉक्टरों की मुत्तफका राय हो कि मिलने जुलने से ये बीमारी बढ़ती है और बढ़ने के बाद मौत के आगोश में ले लेती है, तो ऐसे मौके के ऊपर एहतियाती तदाबीर के तहत हमको मस्जिद में अगर तरावी पढ़ना है तो बस 4-5 आदमियों तक महदूद रहे, बाकी अपने घरों पर नमाज तरावी अदा करते रहे। सहरी अपने घरों के ऊपर पहले भी होती थी, आज भी उसी तरीके से सहर करेंगे और फज्र की नमाज भी आप अपने घर के ऊपर ही अदा करेंगे। इन तमामी जरूरी मालूमात के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लॉकडाउन को चलते हुए आप हुकूमत के जरिए बताए गए एहतियाती तदाबीर और उलमाए किराम के फतावे, जो मुकद्दस फतावे आए हैं, उन पे अमल करके आप बहुत बड़ी महामारी से बच सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि इस रमजान के मुकद्दस महीने के अंदर और इस महीने के सदके सारे आलम को, सारी दुनिया को, बिलखुसूस हिंदुस्तान के आवाम को कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी से
नजात अता फरमा दे और इनको महफूज फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।